श्रमिक कल्याण विभाग ने जो अभी कहा बड़ा महत्वपूर्ण है कि और हमारा विशाल असंगठित क्षेत्र अब इन सभी को इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारी नियोक्ता और वेतन की परिभाषाओं को भी स्पष्ट किया गया है। ईएसआईसी ने श्रमिकों के जीवन में एक मजबूत ढाल का काम किया है। बीमारी में मुफ्त इलाज, चिकित्सा अवकाश के दौरान नगद वेतन, कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में आजीवन पेंशन और श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा में आरक्षण, ये केवल योजनाएं नहीं है। माननीय मंत्री श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने जो अभी कहा बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से यह संस्था श्रमिकों के कल्याण के लिए और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और ये बड़े खुशी की बात है कि आज यह अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ईएसआईसी के 75वें स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 1952 में शुरू हुआ यह संगठन आज भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा ढांचा बन चुका है। पिछले 75 वर्षों में ईएसआईसी ने श्रमिकों के जीवन में एक मजबूत ढाल का काम किया है। बीमारी में मुफ्त इलाज, चिकित्सा अवकाश के दौरान नगद वेतन, कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में आजीवन पेंशन और श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा में आरक्षण, ये केवल योजनाएं नहीं हैं। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। बल्कि एक श्रमिक परिवार के लिए जीवन रेखा है। आज हम श्रम प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के लागू होने से श्रम कल्याण और औद्योगिक विकास दोनों को एक नई और स्पष्ट दिशा मिल रही है। श्रमिक कल्याण और संहिता का बढ़ता दायरा, इस नई संहिता का सबसे प्रगतिशील पहलू यह है कि अब ईएसआई का सुरक्षा कवच केवल कारखानों या संगठित क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। आज की बदलती अर्थव्यवस्था में जो नए रोजगार पैदा हो रहे हैं, जैसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, खदानों और बागानों में काम करने वाले लोग और हमारा विशाल असंगठित क्षेत्र, अब इन सभी को इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारी नियोक्ता और वेतन की परिभाषाओं को भी स्पष्ट किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए अब अपने सास ससुर को भी आश्रित बनाने का मानवीय प्रावधान किया गया है, जो हमारी पारिवारिक संरचना के अनुकूल है। श्रमिक कल्याण के साथ साथ राज्य में उद्योगों का निर्बाध संचालन भी हमारी प्राथमिकता है। नई संहिता में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विशेष महत्व दिया गया है। अनुपालन के बोझ को कम करते हुए अब नियोक्ताओं के लिए कई तरह के रिटर्न और रजिस्टरों की जगह केवल एक वार्षिक रिटर्न, एक लाइसेंस और मात्र 8 रजिस्टर रखने की व्यवस्था की गई है। इंस्पेक्टर की पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए अब इंस्पेक्टर सह फैसिलिटेटर का नया पदनाम दिया गया है। इनका कार्य केवल गलतियां निकालना नहीं है, बल्कि नियोक्ताओं को नियमों के अनुपालन में मार्गदर्शन देना भी होगा। निरीक्षण की पूरी व्यवस्था अब वेब आधारित और डिजिटल होगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसके अतिरिक्त अपराधों के शमन का प्रावधान किया गया है, ताकि छोटे उल्लंघनों के लिए व्यापारिक संस्थानों को जो अनावश्यक मुकदमों का सामना न करना पड़े। सामाजिक सुरक्षा संहिता के सफल क्रियान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार राज्य में श्रमिकों तक सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मैं ईएसआईसी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विस्तार, चाहे वह नए अस्पताल बनाने हो या डिस्पेंसरी खोलनी हो, के लिए जहां भी भूमि अधिग्रहण या प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार त्वरित गति से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेगी। मंच पर माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री राम कृपाल यादव जी बैठे हैं। मैं जानता हूं कि श्रमिकों के लिए इनके मन में अति संवेदनशीलता है और तभी वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं उनको बहुत विशेष रूप से विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला। अंत में यही कहूंगा कि एक सुरक्षित और स्वस्थ श्रमिक ही एक मजबूत उद्योग और समृद्ध राज्य की नींव है। आइए हम सभी प्रशासन, ईएसआईसी, नियोक्ता और श्रमिक मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक सुरक्षा संहिता का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े हर कामगार तक पहुंचे। ईएसआईसी परिवार को उनके 75वें स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।